देवालय निर्माण से प्राप्त होने वाले फल आदि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर वशिष्ठ भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण कराने से जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, अब मैं उसी का वर्णन करूंगा। जो देवता के लिए मंदिर जलाशय आदि के निर्माण कराने की इच्छा करता है, उसका वह शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जो मन से भावना द्वारा भी मंदिर का निर्माण करते हैं, उनके सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दूसरे के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त हो उन अच्युत देव के लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करने वाले मनुष्य के पितर नरक के क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम में निवास करते हैं। देवालय का निर्माण ब्रह्म हत्या आदि पापों के पुंज का नाश करने वाला है। यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह भी देवालय का निर्माण कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवालय का निर्माण करा देने पर समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। देवता ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में मारे जाने वाले धर्मात्मा शूरवीरों को जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, वही देवालय के निर्माण से भी सुलभ होता है। कोई कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे, तो वह उसे स्वर्ग या दिव्य लोक प्रदान करने वाला होता है। एक ही देव विग्रह के लिए एक कमरे का मंदिर बनवाने वाले पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। त्रयायतन मंदिर का निर्माता ब्रह्मलोक में निवास पाता है। पंचायतन मंदिर का निर्माण करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है और अष्टायतन मंदिर के निर्माण से श्री हरि की सन्निधि में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो षोडशायतन मंदिर का निर्माण करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों पाता है। श्री हरि के मंदिर की 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण कराने से क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णु लोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य भगवान विष्णु का उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन उपार्जन कर उसमें से थोड़ा सा ही खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले, तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान का वरदान प्राप्त करता है। 1,00,000 या 1,000 या 100 अथवा उसका आधा 50 मुद्रा ही खर्च करके भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य उस नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहां साक्षात गरुड़ की ध्वजा फहराने वाले भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो लोग बचपन में खेलते समय धूल से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में
तथा किसी आश्रम पर जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाते हैं, उन्हें अन्यत्र मंदिर बनाने का जो फल बताया गया है, उससे 3 गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु के मंदिर को चूने से लिपाते और उस पर बंदूक के फूल का चित्र बनाते हैं, वे अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान का जो मंदिर गिर गया हो, गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार करता है, वह नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दूना पुण्य फल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मंदिर को पुनः बनवाता और गिरे हुए की रक्षा करता है, वह मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान के मंदिर की ईंटें जब तक रहती हैं, तब तक उसका बनवाने वाला विष्णु लोक में कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में और परलोक में वही पुण्यवान और पूजनीय है। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाता है, वही पुण्यवान उत्पन्न हुआ है। उसी ने अपने कुल की रक्षा की है। जो भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदि का मंदिर बनवाता है, वही इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा में लगे रहने वाले मूर्ख मनुष्य को बड़े कष्ट से कमाए हुए अधिक धन से क्या लाभ हुआ, यदि वह उससे श्री कृष्ण का मंदिर ही नहीं बनवाता। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता तथा बंधु बांधवों के भी उपयोग में नहीं आ सका, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाए हुए धन का नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षणभंगुर जीवन और चंचल धन के मोह में बंधा रहता है। जब धन दान के लिए, प्राणियों के उपभोग के लिए, कीर्ति के लिए और धर्म के लिए काम में नहीं लाया जा सके, तो उस धन का मालिक बनने में क्या लाभ है। इसलिए प्रारब्ध से मिले अथवा पुरुषार्थ से किसी भी उपाय से धन को प्राप्त कर उसे उत्तम ब्राह्मणों को दान दे अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवावे। क्योंकि दान और कीर्ति से भी बढ़कर मंदिर बनवाना है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य विष्णु आदि देवताओं का मंदिर आदि बनवावे। भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यदि भगवान के मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान का स्थापन आदि हुआ, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो भी कुछ भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म और इससे भिन्न है, वह सब भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है। उन देवादिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णु का मंदिर में स्थापन करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु का मंदिर बनवाने में फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य देवताओं शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदि का भी मंदिर बनवाने से होता है। मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में है। देव प्रतिमा की स्थापना संबंधी जो यज्ञ होता है, उसके फल का तो अंत ही नहीं है। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा उत्तम है। उससे ईंट की, उससे भी पत्थर की और उससे भी अधिक स्वर्ण आदि धातुओं की प्रतिमा का फल है। देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के
किए हुए पाप का नाश हो जाता है तथा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होता है, वह नरक में नहीं जाता। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपनी 100 पीढ़ी का उद्धार करके उसे विष्णु लोक में पहुंचा देता है। यमराज ने अपने दूतों से देव मंदिर बनाने वाले को लक्ष्य करके ऐसा कहा था।